सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो आज आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी का मैथ। इसका ये अध्याय है 4 और द्विघात समीकरण और इसकी प्रश्नावली 4.2 है। ठीक है, तो इसका वीडियो नंबर 1 में मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन कराए हैं। आज इस वीडियो पार्ट नंबर 2 में हम तीसरा और चौथा जो कि पहले क्वेश्चन के लिए गए हैं और इनको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करेंगे। ठीक है, सवाल ये पूछ रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा इस वीडियो में। ठीक है, जो कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर 4x² धन 4 अंडर रूट 3x धन 3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, वैसे तो 4 2 का वर्ग होता है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें आसान हो जाएगा, इस पूरे समीकरण में 4 से क्या करते हैं, भाग कर दें। और 4 से भाग करने के बाद यहाँ पर हमें पहला पद जो प्राप्त होगा वो x² प्राप्त होगा। तो x का वर्ग हो जाएगा 4 2 x की घात 2। ठीक है, x का वर्ग x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण में 4 से भाग करने पर 4 से भाग करेंगे तो यहाँ से 4x² अपॉन 4 होगा प्लस का 4 रूट 3x अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 इजिकल टू 0। देखो 4 से ये 4 कैंसिल, एक बार 4 से 4 ये कैंसिल, एक बार कैंसिल हो गई, ये तो कैंसिल होने वाले नहीं। अब यहाँ देखेंगे x² प्लस ये बचेगा रूट 3x, नीचे तो कुछ बचा नहीं, प्लस के 3/4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर ये दो पद दिए गए हैं, यहाँ दो पद दिए गए हैं और इसमें पहला पद दिया गया है x² का मतलब हुआ कि ये x का वर्ग है, x का वर्ग है तो ये पहला पद होगा। और पहला पद अगर x है और हमने ये पढ़ा है कि द्विघात समीकरण ये दिए गए हैं, इसमें देखो सर्वसम का लिख रहे हैं हम, सर्वसम का a प्लस b का होल वर्ग बराबर क्या होता है, a वर्ग प्लस 2ab प्लस b वर्ग। ठीक है, ये वाली सर्वसम का आप एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि ये इस प्रश्नावली में क्या गणित में बार बार कहीं भी ये प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ देखें, अब ये पहला a वर्ग है तो यहाँ पर भी क्या बताओ, x वर्ग है। किसका है, देखो a धन b का वर्ग खोला है हमने, तो यहाँ पर a वर्ग आया है, इसका मतलब यहाँ पर ये a होगा। तो इस प्रकार से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x का वर्ग धन, अब इस सर्वसमका में दो पहले से मौजूद है तो इसमें भी दो निहित होंगे। ठीक है, a का भी मान होगा और b का भी मान होगा। तो देखो 2 गुणा a का मान देखो यहाँ पर पहला पद है तो इसका वर्ग कर दिया, यहाँ पर x है तो ये x की साथ में सर्वसमका होगी तो यहाँ से x का वर्ग, तो यहाँ पर पहला पद क्या हो गया बताओ, x। अब दूसरा पद अंडर रूट 3x लेके आना है हमको, इसमें 2x में कितने से गुणा कर दें कि अंडर रूट 3x आ जाए। ठीक है, 2x तो हमारे पास आ गया, अब अंडर रूट 3 बट्टे का 2 से गुणा करते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक है, तो ये अंडर रूट 3x बच गया। तो अब हमने क्या किया बताओ, इसमें रूट 3 अपॉन 2, इससे हमने क्या किया, इसमें ये b का मान जो इसमें विलुप्त था, हमें दिख नहीं रहा था, वो हमने इसमें से निकाल लिया कि रूट 3/2 जो है हमने इसमें अलग किया। अब क्या करेंगे, प्लस का 3/4 बराबर 0। अब इस समीकरण में अंडर रूट 3/2 का वर्ग, अंडर रूट 3/, ध्यान से सुने, ये जो हमने विलुप्त पद निकाला है रूट 3/2 क्यों निकाला है, क्योंकि ये इसमें विलुप्त था। अब हमने ये निकाल लिया तो अब हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो रह गया वो किसका वर्ग है, इसलिए हमने इसको निकाला है। तो रूट 3/2 जो है इसका वर्ग, पूरे का वर्ग जोड़ेंगे और इस पूरे का वर्ग हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखो समीकरण में रूट 3/2 का होल वर्ग जोड़ने व घटाने पर जोड़ेंगे फिर घटाएंगे,
क्यों जोड़ेंगे घटाएंगे वो मैं अभी बता दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू, इसको अलग अलग लिख दे रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू एक्स इंटू √3/2, ठीक है। अब प्लस में √3/2 का हमने क्या कर दिया, वर्ग जोड़ दिया, और इतने का ही हमने क्या कर दिया, घटा दिया, √3/2 का होल स्क्वायर हमने घटा दिया, और प्लस के यहाँ क्या बचे 3/4 बराबर में 0। देखो ये तो जो लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वो इंटू 2 इंटू एक्स इंटू √3/2 ये तो लिखा था, इसी का वर्ग हमने जोड़ा और इसी का वर्ग हमने घटाया, प्लस के 3/4 बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो मिल रहा है हमको, ये किसी न किसी का पूर्ण यानी कि कंप्लीट स्क्वायर है। क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है, ये किसी न किसी का पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है, देखो पहली का वर्ग और ये है दूसरी का वर्ग, 2 गुणा पहली इंटू दूसरी। देखो पहली संख्या ये तो वर्ग में लिखी हुई है, तो पहली संख्या x है, दूसरी क्या है √3/2। अब 2 गुणा पहली संख्या हमने x लिखी है, दूसरी लिखी है √3/2, तो ये किसका बताओ, और दोनों जगह किसका चिन्ह लग रहा है, प्लस का। तो इस सर्वसमका से, ठीक है, इस सर्वसमका से यहाँ पर x धन √3/2 का क्या हो गया, ये पूरे का होल वर्ग हो गया। क्यों हो गया, देखो x का वर्ग खोल दिया, प्लस प्लस लगाया, 2 गुणा पहली x और दूसरी संख्या ये लिखी है तो √3/2, फिर धन का चिन्ह, b का मान वर्ग में, तो यहाँ पर √3/2 इसका वर्ग कर दिया, ठीक है। अब ये बाकी का रह गया, तो ऋण का 3 का √3 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 का वर्ग करोगे तो 4, और धन के 3/4। अब इनका क्या करेंगे हम, बराबर में 0 है, ये तो दोनों देखो सेम है लेकिन विपरीत चिन्ह के, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इनका तो मान हो जाएगा 0। अगर इनका पक्षांतर करोगे तब भी ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ से x धन √3/2 इसका स्क्वायर बराबर क्या मिला हमको, 0 मिला, ठीक है। अब देखो इस पर 2 बार वर्ग लगा हुआ है, तो 2 की घात 2 को हम लिखते थे 2 गुणा 2, अगर 2 की घात 3 होती तो उसको लिखते थे 2 3 बार, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 की घात लगी हुई है, तो x धन √3/2 और दूसरा लिखेंगे x धन √3/2, और इसका क्या करेंगे, बराबर में 0, क्योंकि इसको दो घात लगी है तो इसको अलग अलग 2 बार लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ इसमें से हम एक पद को ले लेंगे, x धन √3/2 बराबर, अगर 0 ले रहे हैं तो यहाँ से x का मान निकल के आएगा √3/2 माइनस का √3/2, क्योंकि इसका पक्षांतर कर दिया हमने इधर, तो ये प्लस का था माइनस का हो गया। तो x का मान एक तो ये हो गया, दूसरा यहीं से हम इसको निकाल लेंगे। इसी प्रकार x धन √3/2 बराबर 0 रखने पर, यानी 0 करके हर करने पर, तो x बराबर इसका पक्षांतर करेंगे तो ऋण का 3/2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, x के मान ऋण 3/2 ही आ गए, और यहाँ पर भी ऋण 3/2। तो यहाँ लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण के मूल समान है, तब मूल ऋण √3/2 ऋण √3/2 होंगे, ठीक है। यही इसके क्या होंगे, मूल होंगे, जो कि ये समान है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 2x² + x + 4 = 0। अब हम इसमें क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले इस सवाल में हम 2 को क्या करेंगे, गायब करेंगे, और जब 2 गायब हो जाएगा तब हम इसको क्या करेंगे, सर्वसमका के माध्यम से इसमें जो विलुप्त पद होता है उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समीकरण में 2 से भाग देना है, 2 से भाग करने पर, ठीक है, 2 से भाग कर दूं तो यहाँ 2x² x, यहाँ 2 होगा, प्लस का x/2 प्लस का 4/2 = 0। सब में हमने 2 से क्या कर दिया,
भाग कर दिया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, एक बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से एक एक्स स्क्वायर लिख दो या एक्स स्क्वायर लिख दो, कोई बात नहीं है। एक्स बट्टे 2 बचेगा, प्लस का यहाँ बचेगा 2 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, ये जो दो पद दिए हैं इनको निकाल ले, इस तीसरे को हम इससे छेड़ेंगे नहीं, इसको ये जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देंगे। इसमें से हम जो विलुप्त पद है उसको निकालेंगे। ये जो लिखा हुआ है x बट्टे 2, x बट्टे 2 जो है वो सर्वसमका के अकॉर्डिंग 2ab का मान होता है, तो इसको हम निकालेंगे। सर्वसमिका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। या इसको इस तरह से लिख लें, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, से करने पर। अब यहाँ देखो ये a स्क्वायर है तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी कि x का मान है, और यहाँ पर लगा देंगे वर्ग, प्लस सर्वसकाम 2 लिखा हुआ है, सर्वसमकाम 2 लिखा हुआ है, तो 2 गुणा पहला हमने पद निकाल लिया x, तो पहला x का मान a है तो रख दिया। अब हम b की जगह पर गुणा के साथ कितना रखें कि x बट्टे 2 हो जाए, तो गुणा में हम अगर यहाँ पर 1 बट्टे 4 रख दें तभी तो x बट्टे 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर एक x रह जाएगा और नीचे कितना रह जाएगा 2। अब प्लस के कितने लिखे हुए हैं, यहाँ पर 2 लिखे हैं बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर हमने ये जो विलुप्त पद था उसको हमने निकाल लिया, ये कितना था 1 बट्टे 4। अब क्या करेंगे, ये जब हमने निकाल लिया है तो 1 बट्टे 4 का वर्ग इसमें जोड़ेंगे और 1 बट्टे 4 का वर्ग इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहीं पर हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। या फिर लिख लो प्लस का 2 बराबर 0। इस सर्वसमका से हमने विलुप्त पद निकाल लिया है, तो लिखेंगे समीकरण में, ये द्विघात समीकरण है तो दूसरा कोई समीकरण नहीं, इसलिए समीकरण में 1 बट्टे 4 का होल वर्ग जोड़ने व घटाने पर, ठीक है, जोड़ दे और घटा दे। तो यहाँ से x का वर्ग प्लस 2 गुणा x गुणा 1 बट्टे 4, 1 बट्टे 4 ये गुणा 1 बट्टे 4, ठीक है। अगर इसको इतने को हल करोगे तो x बट्टे 2 ही मिलेगा, 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार, ऊपर बचेगा x, नीचे रह जाएगा 2, तो x बट्टे 2 को हमने ये विलुप्त पद जो था उसको छांट के या ढूंढ के लिख लिया है। प्लस क्या करोगे, 1 बट्टे 4 का वर्ग इसमें जोड़ोगे और 1 बट्टे 4 का वर्ग इसमें से घटाओगे और प्लस के 2 बराबर में क्या करोगे 0। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो लिखा है ये किसी का पूरा कंप्लीट क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, पूरे का वर्ग है। किसका वर्ग है, देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये बीच में 2ab, पहले का वर्ग, लास्ट में दूसरे का वर्ग, बीच में क्या है 2ab, तो इसी रूप में लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखो x का मान क्या है, a का मान इसमें क्या है x है, तो यहाँ से a रखेंगे, सॉरी ये a की जगह पे x रखेंगे, तो x प्लस का चिन्ह, b की जगह पर हमने यहाँ पर क्या रखा है 1 बट्टे 4, क्योंकि b की जगह पे 1 बट्टे 4 है तो 1 बट्टे 4, और ये देखो इसका क्या करेंगे वर्ग, क्योंकि इसका वर्ग खोलेंगे तभी तो इतना आएगा, x का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या x है और दूसरी संख्या इसमें कितनी 1 बट्टे 4 है। अब फिर प्लस दूसरी का वर्ग करेंगे तो 1 बट्टे 4 का वर्ग, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इतना आएगा, ऋण 1 बट्टे 4 का अगर वर्ग करेंगे तो 1 बट्टे 4 चक 16 धन 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इनका पक्षांतर करेंगे दोनों का, ठीक है। तो यहाँ से x धन 1 बट्टे 2 का होल वर्ग, x धन 1 बट्टे 2 नहीं है 1 बट्टे 4 है, 1 बट्टे 4 और इसका क्या कर देंगे होल वर्ग, ठीक है। x धन 1 बट्टे 4 का वर्ग, ये ऋण के थे 1 बट्टे 16, तो उधर आएंगे धन के, बराबर में 1 बट्टे 16 धन के और ऋण के हो जाएंगे 2, इसके बट्टे 1 करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे कितना 16, ठीक है, 16 एलसीएम ले लेंगे इसका। आगे क्या होगा बताएं, 16 एकम 16, तो एक बार जाएगा 1 का, या फिर हर समान है तो कैंच के गुणा करके कर सकते हो, 1 ऋण 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। अब क्या करोगे, यहाँ से x धन 1 बट्टे 4 का होल वर्ग बराबर 32 में से घटाओगे तो 31 बचेंगे ऋण के,
16 इसका वर्गमूल लेंगे x प्लस 1/4 का होल वर्ग। अभी वर्गमूल ना लो, इसका ले लो केवल। ये कितने का वर्ग है? √31। तो √31 किसी का नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे बराबर में माइनस का, पूरे पे लगाओगे तो माइनस का √31 होगा बट्टे 4 का वर्ग होता है 16। तो ये अगर इससे रूट हटाओगे पूरे से तो कितना रह जाएगा? ऋण के वो प्लस के 16 है तो 4 चक 16, ठीक है। अगर अलग अलग करोगे तो ये 4 चक 16 है तो 4 का ही तो वर्ग है ये 4 16। तो यहाँ पर पूरे पे लगा दिया √31 पे हमने रूट लगाया है, ठीक है। अब हमने 4 नीचे लिख लिया। अगर इसको 16 लिखते यहाँ नीचे तो केवल ऊपर वाले पे लगाते, ठीक है। इस पर पूरे पे लगा दिया। यहाँ 16 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अभी भी 16 लिखेंगे यहाँ पर। ये देखो ऋण 31 बट्टे, या ऐसे कर लें इसको, ऋण 31 बट्टे 16। और इस पर अगर यहाँ पर हमने रूट लगा दिया तो बताओ, अगर इसका वर्गमूल निकाल लें यहाँ पर, इसको कितना लिख दें पहले तो ये बताओ। इसको लिख दें √31 बटे, ये 4 का वर्ग है तो 4, ठीक है। और इसका पूरे का होल वर्ग। अगर इसका वर्ग पूरे का खोलोगे तो यहाँ से अंडर रूट से हट जाएगा तो ऋण के 31 रह जाएंगे। 4 का वर्ग करोगे तो 4 चक 16 रह जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो x प्लस 1/4, अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो बराबर में हम क्या करेंगे प्लस माइनस का, ठीक है। और यहाँ रह जाएगा हमारा रूट में माइनस का 31/4। अब यहाँ पर दो वैल्यू आ गई इसकी प्लस माइनस की। जब यहाँ पर रूट में माइनस के 31 लिखे हैं तो ये एक काल्पनिक संख्या है। ये कैसी है? एक काल्पनिक संख्या, यानी कि अवास्तविक संख्या है, जो कि इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो इसमें जो मूलों का अस्तित्व है वो कोई नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं इस समीकरण में मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। क्योंकि माइनस के अंडर रूट माइनस का 31 एक काल्पनिक संख्या है, ठीक है। या तो अंडर रूट 31 लिख लें या फिर अंडर रूट 31/4 लिख दोगे तब भी ये क्या है? काल्पनिक संख्या है, ठीक है, जो कि इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो इस समीकरण में मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अंडर रूट 31 एक काल्पनिक संख्या है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। धन्यवाद।